चेतावनी, रजाग्राफी की सभी रिपोर्ट्स तथ्य, खबरों और सबूतों पर आधारित होती हैं। हर रिपोर्ट के अंदर सबूत दिया जाता है। भारतीय संविधान के साथ साथ YouTube के नियमों का भी पालन किया जाता है। इसलिए रजाग्राफी के खिलाफ चलाए जाने वाले किसी भी प्रोपेगेंडा में ना फंसे। सावधान रहें, समझदार बने। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। कमाल हो गया, धोती फाड़ के रुमाल हो गया, जो सोचा नहीं था वो हो गया। दोस्तों, पाकिस्तान के लोग तालिबान की जीत की खुशी ऐसे मना रहे हैं जैसे कि उनकी जीत हो गई है। हालांकि तालिबान ने अफगानिस्तान को जीता है, लेकिन पाकिस्तानी इस तरह से खुशी मना रहे हैं कि जैसे पाकिस्तान ने पूरा भारत ही जीत लिया है। खुश हो लीजिए, कोई बात नहीं है। आपके मन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसे में एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें तालिबान और पाकिस्तान के बीच में अब तू-तू मैं शुरू हो गई है। दोस्तों, तालिबान ने और तालिबान के लड़ाकों ने पाकिस्तान की मिलिट्री के मुंह पर धमकियां दी हैं, गालियां दी हैं और कहा है बेटा अगले तुम। और ये बात एक्सपर्ट पहले ही कह रहे थे, वॉर एक्सपर्ट पहले ही कह रहे थे कि तालिबान से सिर्फ भारत को नहीं, पाकिस्तान और चीन को भी खतरा है। चीन का तालिबान का सामने झुक जाना ये इसलिए नहीं कि उसकी रणनीति है, उसकी मजबूरी है चीन। ऐसे में तालिबान को स्पॉन्सर करने के बाद पाकिस्तान को ही तालिबान से डर है, ऐसा एक्सपर्ट का मानना है। लिहाजा एक वीडियो जो वायरल हो रही है वो आप देखिए, सुनिए। دم خواسته ها لمبر جو داده بود شاتشه دارم احمق میرینی تو کی کاره مال کنگولی چه شات خلق طور شاته مزمی ده داره خلق ده اسم سوره است هم خشات سی چون تاس ولاده वो की दिला दिला चोर स्पाई। दोस्तों, जो आपने ये वीडियो देखा, इसमें एक तरफ तालिबानी है, दूसरी तरफ ये बीच में गेट है और दूसरी तरफ पाकिस्तानी है। उसमें जो है गालियां बकी जा रही हैं और कहा जा रहा है अगले तुम, यानी तालिबान फाइटर कह रहे हैं पाकिस्तानियों से अगले तुम। अब सोशल मीडिया पे ये बहस छिड़ गई है। अब पाकिस्तानियों ने सोशल मीडिया पर इसका जवाब भी ढंग से देना शुरू कर दिया है। पाकिस्तानियों ने तालिबान को जवाब देते हुए कहा है कि तुमने पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान के कमांडर्स को शायद अफगानिस्तान के कमांडर्स जैसा समझा है, जिन्होंने बिना लड़े ही हथियार डाल दिए हैं। बेटा, ये अफगानिस्तान नहीं है, ये पाकिस्तान है। ऐसे जुमलों का इस्तेमाल तालिबान के लिए किया जा रहा है और ये वीडियो अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। दोस्तों, तालिबान के डर से अफगानिस्तान से सभी लोग इधर उधर निकल रहे हैं। ऐसे में तालिबान का बड़ा नुकसान है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वहाँ से बिजनेसमैन चले जाएं, वहाँ से इंजीनियर्स चले जाएं, तो यकीनन तालिबान अफगानिस्तान की तरक्की बिल्कुल नहीं कर पाएगा, बिल्कुल ठप हो जाएगा, बिल्कुल बकवास हालात हो जाएंगे अफगानिस्तान के। और ये बात तालिबान अच्छी तरह समझ रहा है और तालिबान ने, इसीलिए मैंने कल आपको रिपोर्ट किया था कि फीमेल डॉक्टर से भी मुलाकात करके, नर्सों से मुलाकात करके ये रिक्वेस्ट किया था कि आप अपना कामकाज शुरू कर सकते हैं, हम आपका एक बाल भी बाका नहीं होने देंगे। उसके बाद एक वीडियो अब ये देखिए आपके सामने, जो बड़े से बड़े बिजनेसमैन और ट्रेडर्स हैं उनके साथ तालिबान ने राउंड टेबल पर बैठकर मुलाकात करी, मीटिंग करी, उनको समझाया कि सरकार बदली है, लोग नहीं बदले हैं। आपका यहाँ नुकसान नहीं, हमेशा फायदा होगा और आपको यहाँ पर काम करने की सारी सुविधाएं दी जाएंगी और आपका एक बाल भी जमीन पर गिरने नहीं दिया जाएगा। तालिबान की फोर्सेस और तालिबान पूरी तरह से आपका समर्थन करेगी। दोस्तों, अफगानिस्तान के लोगों का दूसरे मुल्क में भागने की एक बड़ी वजह यह भी है कि कहा यह जा रहा था कि तालिबानी अफगानिस्तान के फौजियों को घरों में ढूंढ ढूंढ के उनकी फैमिलीज को कत्ल कर रहे हैं, मार रहे हैं। इतना ही नहीं, जिन्होंने अफगानिस्तान सरकार के यहाँ उसके अंडर जॉब भी करी है, जो टीचर था, गवर्नमेंट टीचर था, गवर्नमेंट जॉब जो कर रहा था, उनको भी तलाश करके मार रही है। ऐसे में लोग फरार हो रहे थे, भाग रहे थे अपनी जान बचाकर। ऐसे में तालिबान ने एक और बड़ा काम कर दिया। तालिबान ने ऐलान किया है माफी का।
तालिबान ने कहा है सरकार के लिए जिसने भी काम किया है हम उनको माफी देते हैं और वो आकर अपने उस सरकारी दफ्तर में काम कर सकते हैं। नौकरी नहीं बदली है, उनकी पोजीशन नहीं बदली है, उनकी कोई भी सैलरी वैलरी कुछ भी चेंज नहीं हुई है, बस सरकार बदल गई है। ये भी कहा जा रहा था दोस्तों दूसरी तरफ के स्कूल बंद कर दिए गए हैं और लड़कियों को पढ़ना लिखने नहीं दिया जाएगा, लेकिन तस्वीरें अब आपकी स्क्रीन पर है। तालिबान ने स्कूल खुलवा दिए हैं। स्कूल का आज तो तीसरा दिन है ये, लेकिन दूसरे दिन की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं जिसमें वहां स्कूल में लड़कियां मौजूद हैं। बस फर्क ये है कि आज से पहले हिजाब नहीं था, आज हिजाब में महिलाएं लड़कियां देखी जा रही हैं। आपको ये भी पता है कि अमरीकी अपना दुम दबा के इतनी तेजी से भागे हैं कि पीछे पलट के भी नहीं देख रहे हैं कि पैखाना उनका नीचे गिर गया है। अब कौन साफ करेगा? बहरहाल ये मजाक की बात है, लेकिन मजे की बात तो ये है कि अमरीकी भाग तो रहे हैं लेकिन अपने खतरनाक एडवांस हथियार भी अफगानिस्तान में ही छोड़कर चले गए हैं, जो कि अब तालिबान के हाथ लग चुके हैं। तस्वीर देखिए, अमेरिकन जो गन्स हैं और ख़तरनाक आर्म हैं, वेपन्स हैं, वो सारे के सारे अफगानिस्तान में ही छोड़कर चले गए और वो तालिबान के हाथ लग गए हैं। दोस्तों इसके अलावा एक और वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं। तालिबान के लीडर्स लगातार सड़क पर मार्च कर रहे हैं, आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए बताया जा रहा है। दो तरह की बातें कही जा रही हैं। एक तो अफगानिस्तान सरकार के सपोर्टर्स हैं, वो कह रहे हैं कि तालिबानी डरा रहे हैं, आम नागरिकों को मार रहे हैं। दूसरी तरफ तालिबान के सपोर्टर और तालिबानियों का कहना है कि हम तो आम लोगों की सुरक्षा के लिए सड़कों पर मार्च कर रहे हैं। दोस्तों अब जो मैं आपको वीडियो दिखाने वाला हूं वो बहुत सारी चीज़ों को क्लियर कर देगी। अब तालिबान को बोला जा रहा है तालिबान का जरा सा कोई विरोध कर रहा है तो उसको तालिबान जो उसको मार दे रहे हैं, तालिबानी जबरदस्ती किसी को भी गोली मार दे रहे हैं, ये कहा जा रहा है। लेकिन दोस्तों प्रेसिडेंटल पैलेस के बाहर काबिल की हिम्मत वाली औरतें, दबंग औरतें इकट्ठा हो गई और तालिबान के सामने ही तालिबान का विरोध कर रही हैं। ये वीडियो देखिए, विरोध कर रही है ना, बैनर ले रखा है, आंख तो खुली है ना आपकी, फूटी तो नहीं है, आंखों से देखो। दोस्तों गोदी मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया लगातार प्रोपेगेंडा कर रहा है, लेकिन मैं आपको निष्पक्ष होकर, चाहे तालिबान गलत हो चाहे अफगानिस्तान के लोग गलत हो, जो जेन्युइन है वो आपको सही सही बता रहा हूं। अब देखिए महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही हैं। अब यहां पर एक सवाल मैं फेंक के मारना चाहता हूं, गीले जूते पे लपेट के, अगर बिना बात के तालिबान किसी को भी गोली मार रहा है तो ये औरतें जिंदा कैसे हैं? भाई खुलेआम मुंह पे तालिबान के विरोध जता रही हैं, इनके तो सर में गोली मार देनी चाहिए तालिबान को। ऐसी इमेज बनाई जा रही है, बताई जा रही है, लेकिन लगातार प्रदर्शन जारी है। ये महिलाएं लगातार तालिबान के विरोध में सड़क पर उतर आई हैं। इसके साथ आपको बता दूं तालिबान अपने आप को एडवांस करने में लगा हुआ है। आपको बता दूं कि अमेरिकी हेलीकॉप्टर और इंडियन हेलीकॉप्टर, अफगानी हेलीकॉप्टर भी इनके हाथ में, बहुत सब कुछ इनके हाथ में जा चुका है। अब वो हेलीकॉप्टर उड़ाने की भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। वीडियो में आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है और इसमें तालिबान के लोग जो हैं इस हेलीकॉप्टर को उड़ाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें अफगानिस्तान के पायलट ही इनकी मदद कर रहे हैं। दोस्तों आपको बता दूं C-17 भारतीय विमान ने पूरे अपनी ताकत के साथ पूरा जोर लगाया, अफगानिस्तान पहुंचा। भारत सरकार ने भी जोर लगाया, अमेरिका के साथ डायरेक्ट लिंक में थी। अब ये C-17 विमान को भारत ने जैसे तैसे करके अफगानिस्तान में उतारा काबुल एयरपोर्ट पर, और बड़ी मुश्किल से भारतीय डिप्लोमेट के साथ साथ भारतीय जो आम नागरिक वहां थे उनको C-17 विमान में बिठाया गया। कि वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। लोग थक चुके थे, कई रात से सोए नहीं थे, परेशान बेहाल थे। फ्लाइट के अंदर बैठते ही उन्होंने सुकून की सांस ली, ठंडी सांस ली और वो सो गए। अब ये C-17 विमान भारत आ चुका है, अभी कई और चक्कर लगने बाकी हैं। और आपको बता दूं कि भारत ने हालांकि ये कहा था कि हम जो है अपना दूतावास बंद नहीं करेंगे, लेकिन फिलहाल दूतावास पूरी तरह से भारत का वहाँ पर बंद हो चुका है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अपनी राय कमेंट में लिख के इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मैं हूँ रज़ा, आप देख रहे थे रज़ा ग्राफिक। जय हिंद। पसीना बहाएं आपके लिए हम, फिर भी लाइक ना करो, सब्सक्राइब ना करो तो लानत है भाई हम पे फिर है। अनभक्तों की गालियाँ भी सुने, सच भी दिखाएं, निष्पक्ष भी रहें, और आपका एक लाइक भी ना मिले और आप सब्सक्राइब भी ना करें, ये कोई ज़िंदगी है?